हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने सीखा था फ्रैक्शन का एडिशन, लेकिन सेम डिनोमिनेटर पे। अभी तक हमने डिस्कस किया था सेम डिनोमिनेटर, जैसे 2/4 प्लस 1/4। इस पर डिनोमिनेटर हमारा सेम होता था, यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4। आज हम डिस्कस करेंगे फ्रैक्शन का एडिशन लेकिन डिफरेंट डिनोमिनेटर से, जैसे 2/4 प्लस 1/6। अब इसको देख के घबराना नहीं है कि अब डिनोमिनेटर तो अलग अलग हो गया, अब क्या करेंगे, कैसे समझेंगे हम, अब कैसे सॉल्व करेंगे। कुछ नहीं करना है, बहुत ही इजी है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, फर्स्ट स्टेप। जैसे ही हमको डिनोमिनेटर अलग अलग दिखे, जैसे इसमें 4 है डिनोमिनेटर में, इसमें 6 है, सबसे पहले क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। फर्स्ट स्टेप एलसीएम। तो 4 और 6 का जब हमने एलसीएम लिया, 4 और 6 एलसीएम लेना आता है, हम डिस्कस करते हैं एलसीएम को भी। तो हमको एक ऐसा नंबर चाहिए होता है जिससे 4 में या 6 में डिवाइड जाता हो। जैसे 2 2 जा 4 और 2 से 6 पे भी डिवाइड जाता है, तो 2 2 जा 4, तो 2 2 जा 2 यहाँ पे हो गया, पूरा चला गया। 2 3 जा 6 यहाँ पे हो गया। जो क्वोशिएंट की वैल्यू होती है वो हमारी यहाँ पे आती है। अब 2 आ गया, 3 हो गया। अब 2 और 3 ये दोनों तो अलग अलग टेबल से जाते हैं, सेम टेबल से जाएंगे ही नहीं। तो 2 1 जा 2, 3 हमारा एज इट इज आ गया नीचे, क्योंकि 3 तो डिवाइड ही नहीं हुआ था अभी। अब 3 से करेंगे, 3 1 जा 3। अब इसको मल्टीपल कर लेंगे सबको, तो 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3, 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12। इज इट क्लियर? तो हमारा एलसीएम आया 4 और 6 का 12। अब हमारा भी इक्वेशन थी 2/4 प्लस 1/6। जब इसका एलसीएम लिया हमने तो 12 आ गया। अब 4 से 12 में डिवाइड किया, 4 3 जा 12, तो 2 मल्टीपल 3 ये ऊपर चला जाएगा, प्लस 6 पे डिवाइड किया, 6 2 जा 12 और 1 मल्टीपल 2। ठीक है, तो 2 मल्टीपल 3 6/12 प्लस 2/12। अब हमारा डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब सेम डिनोमिनेटर को तो हम पढ़ ही चुके हैं, बहुत ही इजी है। 6 और 2 को ऐड कर दिया, डिनोमिनेटर हमारा सेम। 6 प्लस 2 हो गया हमारा 8/12। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम है? समझ में आ गया? एक नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चले। अच्छा, यही अगर हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन होता और डिनोमिनेटर भी हमारे डिफरेंट होते, तब हम क्या करते? अगर हमारी फ्रैक्शन मिक्स्ड है और डिनोमिनेटर भी डिफरेंट है, तब हम क्या करेंगे? व्हाट विल वी डू देन? नथिंग टू वरी, बहुत ही इजी है तब भी। अगर 2 राइट 1/7 प्लस 3 राइट 2/3 कर दिया जाए। अगर हमारे पास ये इक्वेशन हो और इसको कहा जाए सॉल्व करिए, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जिसमें हम पहले ही पढ़ चुके हैं, है ना। तो इसको अब हम सॉल्व करेंगे। तो 7 मल्टीपल 2 14 और 14 प्लस 1 15, 15/7 प्लस, अब इसको मल्टीपल 3 मल्टीपल 3 9, और अब जो 9 आ गई हमारी वैल्यू यहाँ पे
प्लस, ऊपर वाले में प्लस, 9 + 2 11, 11/3 है ना। अब हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गई है। अब हम देख रहे हैं डिनोमिनेटर तो हमारे अलग अलग हैं, तो पहले ही हम समझ चुके जब डिनोमिनेटर अलग अलग तो सबसे पहले क्या, एलसीएम। इसका एलसीएम अगर हम लेंगे 7 और 3 का, ये दोनों किसी भी सेम टेबल में नहीं आते हैं। 3 × 1 = 3, ठीक, 7 × 1 = 7। अब इसको मल्टीपल कर दीजिए, 7 × 3 21, तो यहाँ आ गया 21। अब 7 × 3 = 21, अब 3 को ऊपर मल्टीपल, 15 × 3 = 45, प्लस 3 से डिवाइड करिए 21 में, 3 × 7 = 21, 7 × 11 = 77। अब इसको ऐड करिए, 7 × 5 = 12, 11, 11 और 12 21। अच्छा, क्योंकि हमारी इक्वेशन ऑलरेडी जो है हमको मिक्स फ्रैक्शन में मिली थी, तो अब हम अपना आंसर भी मिक्स फ्रैक्शन में ही देंगे। मैंने आपको इसीलिए मिक्स फ्रैक्शन लिए कि मैं आपको बता पाऊँ कि अगर हमारा आंसर आ भी गया है, सॉल्व भी हो गई है हमारी इक्वेशन, तब भी हम उसको जब लास्ट तक, जब तक मिक्स फ्रैक्शन नहीं हुई तब तक उसको नहीं छोड़ेंगे। तो 21 से 122 में डिवाइड करते हैं हम, 21 से 122 में डिवाइड करते हैं, 21 × 9 = 189, 3 and 12, 3 and सॉरी, तो वही क्वेश्चन ली, 9 ज़ा नहीं, 21 7 ज़ा 140, तो तब भी बड़ी हो रही है। 21 से 122 में जब डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स जाएगा ये, 21 5 ज़ा और 10, राइट, 7 and 1, ठीक है। तो हमारा आंसर आया 5, राइट। जो हमारा ये क्वेश्चन होता है वो यहाँ आता है, जो रिमाइंडर होता है वो ऊपर लिखते हैं, 17/21। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। इतना समझ में आया? चलिए, अब मैं आपको कुछ इक्वेशंस दे रही हूँ, आप मुझे इसको सॉल्व करके देखिए कुछ प्रैक्टिस के लिए। (7/3 + 5/2) आंसर व्हाट? एक इक्वेशन है 1 राइट 7/2 + 5 राइट 2/6 व्हाट? अगर आपको आज का वीडियो हमारा हेल्पफुल लगा तो आगे हम इसका सब्ट्रैक्शन सीखेंगे, फ्रैक्शन का। साथ ही आप मुझसे इसकी वर्कशीट भी पा सकते हैं। वर्कशीट चाहिए हो तो उस कमेंट में वर्कशीट टाइप करिएगा, मैं आपको वर्कशीट फॉरवर्ड करूंगी। ओके, रेगुलर ऑनलाइन क्लासेस से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।